ग्रैनी आज डोरेमोन, नोबिता और ग्रैंडपा को जू घुमाने के लिए लेके जाएगी, लेकिन ग्रैनी की एक छोटी शर्त है। अगर नोबिता ने 30 सेकंड तक ग्रैंडपा को अपने सर पे खड़ा कर लिया तो वो इनको फ्री में जू घुमाने के लिए लेके जाएगी। यहाँ जू में पास में एक शेर आया हुआ है। डोरेमोन नोबिता को बोल रहा है, नोबिता बस 10 सेकंड और रह गए, ग्रैंडपा को 10 सेकंड और अपने सर पे खड़ा करके रखो, फिर हम जू घूमने चलेंगे, वहाँ बहुत बड़ा शेर आया हुआ है। ग्रैनी ने नोबिता को बोल दिया, नोबिता तुमने ये टास्क पूरा कर लिया, अब जल्दी से चलो, हम जू घूमने चलते हैं। और ये तीनों भी खुशी से एकदम झूम उठे और ये बोल रहे हैं हम जू घूमने चलते हैं। डोरेमोन ग्रैंडपा को बोल रहा है, ग्रैंडपा मैंने पहले कभी शेर नहीं देखा। तो ग्रैंडपा ने डोरेमोन को बोला, तुम्हारे साथ चल तो रहा है शेर। तो नोबिता पूछ रहा है कौन शेर? तो ग्रैंडपा ने बोला, मैं हूँ तो शेर। तो ये तीनों हंसने लगे, ग्रैंडपा के हंसी उड़ाने लगे। अब ग्रैंडपा को भी गुस्सा आने लगा। फिर ग्रैनी ने ग्रैंडपा को बोला, ये सही तो बोल रहे हैं, एक चूहा अपने आप को शेर बोल रहा है। ये सुनकर डोरेमोन और नोबिता तेज तेज से हंसने लगे। अब ग्रैनी ने बोला, ग्रैंडपा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और जल्दी से कार के अंदर बैठो, जल्दी से जू के लिए निकलते हैं, कभी जू बंद ना हो जाए। ग्रैंडपा ग्रैनी को बोल रहे कार मैं चलाऊंगा, लेकिन ग्रैनी ने बोले ग्रैंडपा को, तुम चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। अब नोबिता भी बैठ गया। अब ये कार चलने लगी, लेकिन डोरेमोन को गुस्सा आ गया। डोरेमोन ने कार उठा दी, मैं कहाँ बैठूं? ग्रैंडपा ने डोरेमोन से बोला, इतनी बड़ी कार है, कहीं भी बैठ जाओ। तो ग्रैंडपा ने बोला, डोरेमोन ऐसे नहीं बैठेगा, चलो यहाँ से चलो। तभी ये सुनते भी डोरेमोन जल्दी से कार के अंदर बैठ गया। कभी ग्रैनी, ग्रैंडपा और नोबिता उसे छोड़ के अकेले ना चले जाए जू शेर देखने के लिए। अब डोरेमोन अपने डोगी से चिल्ला के बोलता है, तुम यहीं पे रुकना, घर का ध्यान रखना, हम अभी आते हैं शेर देख के। तभी ग्रैंडपा ये सुन के हंसने लगते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं डोरेमोन से, क्या ये कुत्ता तुम्हारी लैंग्वेज समझ सकता है? डोरेमोन बोलता है, हाँ, जब तुम समझ सकते हो तो ये कुत्ता भी समझ सकता है। तभी डोरेमोन और ग्रैंडपा दोनों लड़ने लगते हैं। ग्रैनी बोलती है, तुम दोनों नहीं बैठे, तुम्हें कार जाके कहीं भी ठोक दूंगी। तभी नोबिता ग्रैंडपा और डोरेमोन से बोलता है, तुम दोनों चुप बैठ जाओ, तुम्हारी इस लड़ाई के अंदर कभी ग्रैनी कहीं कार ना ठोक दे, तुम्हें पता नहीं ग्रैनी तुमसे भी बड़ी पागल है। तभी ग्रैनी नोबिता को बोलती है, तुमने मुझे पागल बोला। नोबिता बोलता है, मैंने तुम्हें पागल नहीं बोला, मैंने समझा रहा हूँ, यहाँ तुमसे बड़ा और कोई शेर नहीं है। तभी ग्रैनी खुश हो जाती है। ग्रैनी अब नोबिता को बोलती है, तुम भी थोड़ा सा चुप बैठ जाओ, अगर तुम भी बोले तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जू में शेर देखना है ना? नोबिता बोलता है, हाँ मुझे शेर देखना है, तो चुपचाप बैठ के जल्दी से चलो। तो वो देखो, वो सामने आ गया जू। तभी ग्रैंडपा बोलता है, ये कोई जू नहीं, ये तो जंगल है। तो डोरेमोन बोलता है, ये जंगल है? तो ग्रैनी तो हमें जू लेके जाने वाली थी। ग्रैनी बोलती है, इसी जंगल के अंदर शेर है। तभी नोबिता चिल्लाने लगता है। नोबिता बोलता है, वो तो सामने एक हॉन्टेड हाउस है। ग्रैंडपा बोलता है, हॉन्टेड हाउस? नोबिता बोलता है, हाँ हॉन्टेड हाउस, वहाँ तो जेसन रहता है। ग्रैनी इन तीनों से बोलती है, जेसन को तो मैंने कब का यहाँ से मार के भगा दिया। फिर ग्रैंडपा ग्रैनी से बोलता है, ये सब छोड़ो, यहाँ शेर कहाँ मिलेगा? तभी ग्रैनी उतर जाती है। ग्रैनी उन्हें बोलती है, तुम भी सब यहाँ नीचे उतरो। उनके नीचे उतरते यहाँ बड़ी तेज बारिश हो जाती है। अब ग्रैंडपा बोलता है, इतनी तेज बारिश में तुम मुझे यहाँ कहाँ शेर दिखलाओगी? यहाँ कौन सा शेर मिलेगा हमें? शेर तो जू के अंदर मिलता है, ये तो हमारे घर के पास का एक छोटा सा जंगल है, इसमें कौन सा शेर मिलेगा? ग्रैनी बोलते, तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं शेर को ढूंढती हूँ, मैंने देखा है यहाँ शेर। तभी ग्रैंडपा जोर जोर से हंसने लगता है। ग्रैंडपा बोलता है, लगता है ग्रैनी पागल हो गई। ग्रैनी बोलती है, मैं पागल नहीं हुई, अभी मैं तुम्हें दिखलाती हूँ, यहाँ एक शेर है। ग्रैंडपा डोरेमोन और नोबिता से बोलता है, वो और कोई शेर नहीं, ये ग्रैनी मुझे दिखलाने के लिए लाई है यहाँ, मैं हूँ शेर। तभी ग्रैनी ग्रैंडपा से बोलती है, चुप हो जा, नहीं तो तेरे को मार मार के आधा कर दूंगी। देखो वो रहा शेर। ग्रैनी चिल्लाते, वो रहा शेर, वो रहा शेर। शेर के पास चलते हैं। डोरेमोन, नोबिता, ग्रैंडपा बोलता है, अरे ये यहाँ ये शेर कैसे आया? ग्रैनी बोलती है, ये शेर तो यहाँ बहुत पहले से है, इसको जेसन वहाँ बड़े वाले जंगल से पकड़ के लेके आया था, पर जेसन को तो मैंने मार मार के भगा दिया, अब इस शेर की बारी। तभी वो शेर ग्रैनी के पीछे भाग पड़ता है। उस शेर को याद आ जाता है, इसी ने जेसन को मारा था, जेसन को इसी ने मार मार के यहाँ से भगाया था। वो शेर ग्रैनी पर अटैक कर देता है और ये देख के ग्रैंडपा, डोरेमोन, नोबिता हंसने लगते हैं। ग्रैनी आगे आगे भागती है और शेर उसके पीछे पीछे। ग्रैनी यहाँ दीवार के पीछे छुप जाती है, वहीं शेर दीवार के पीछे से भी ग्रैनी पे अटैक करता है। ग्रैनी बोलती है, ये शेर तो बड़ा ही बेकार है, इसको मैं कैसे मारूं? ग्रैंडपा को बोलते, थोड़ी सी मेरी मदद करो ना। फिर ग्रैंडपा ग्रैनी को बोलता है, जब तुमने जेसन को मारा है तो इस शेर को भी मारो ना। ग्रैनी बोलती है, अब मैं इस शेर को नहीं छोड़ूंगी। इधर आ शेर। जैसे ही ग्रैनी उसके पास जाती है, शेर जैसे ही दौड़ता है, फिर दोबारा ग्रैनी अपनी जिप्सी की तरफ भाग पड़ती है। तभी ग्रैंडपा गुस्से में चिल्लाता है, ग्रैनी तुम भाग क्यों रही हो? जो तुम्हारे हाथ में बैठे उससे मारो ना शेर को। ग्रैनी बोलती है, नहीं, मैं जैसे इसके पास जाती हूँ, जैसे ये दौड़ता, मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। ग्रैनी फिर ग्रैंडपा को बोलती है कि तुम थोड़ा सा अटैक करो ना इसके ऊपर, पर ग्रैंडपा बोलता है, ये तो तुम्हारे ही पीछे पड़ा हुआ है, ये बड़ा ही ताकतवर शेर है। अगले एपिसोड में देखेंगे क्या ग्रैनी शेर को मार पाएगी या फिर शेर ग्रैनी को मार देगा। ये देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल वाला आइकन जरूर दबाना, जो भी हम वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।